नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं स्मरण इंस्टीट्यूट के इस नए लेक्चर में। जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन है। जैसा कि सारे एग्जाम्स अब हो चुके हैं, फर्स्ट ऑफ 24 का है ना, सीडीएस भी हो चुका है। जिनका हुआ बढ़िया है, जिनका नहीं हुआ खैर वो नेक्स्ट बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। इस बार सीडीएस का पेपर काफ़ी अलग सा आ गया था, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जितने भी डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन ये है कि स्मरण इंस्टीट्यूट तैयारी करवाने जा रहा है 2024 के सेकंड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, तो इनके लिए तैयारी करवाएगा। सो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं और यूट्यूब पे फ्री में फुल मतलब प्रिपरेशन होगी। तो आप यहाँ पे इजीली आप बने रह सकते हैं। मैंने खुद एनडीए मल्टीपल टाइम्स क्रैक कर रखा है। पहले जो एयरफोर्स का आता था टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो उसको मल्टीपल टाइम्स क्रैक कर रखा है। सीडीएस, एफकेट, असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होता है, इन सब को क्रैक कर रखा है। तो ऐसा कोई डिफेंस का एग्ज़ाम्स नहीं है जिसको मैंने सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं कर रखा हो, वो भी मल्टीपल टाइम्स, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा, ओवरऑल गाइड करूँगा कि हाउ टू एक्सेल इन ईच सब्जेक्ट। आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, है ना। कैसे आप जो गैट पेपर होता है, जीएस पेपर होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्या एनालिसिस है और किस वे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको ओवरऑल मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। मैं ये मान के चलूँगा कि मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, है ना। तो सेल्फ स्टडी से ही सारे एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और चैनल पे बने रहना होगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। राइट नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टिकल। इंग्लिश का एक टॉपिक है आर्टिकल। अब इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक एग्जाम्स में आते हैं। आपको एरर में पूछ देगा, एरर से रिलेटेड आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इवन सीडीएस में जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी आर्टिकल के बेसिस पे काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल उसमें आता है कि आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, है ना। अब यहाँ वॉक को बताता है कि आपको बताओ कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। तो आर्टिकल आपको पता है कि जहाँ भी आर्टिकल होता है वो नाउन के लिए आता है। तो वॉक क्या है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। सो बेसिकली आर्टिकल पे हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और सबसे बेसिक टॉपिक है। हम इसको कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल को। और ये जो इंग्लिश का खासकर जो सीरीज़ रहेगा ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए ये रहेगा, इवन मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, तो 5 से 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स होंगे उसको डेली डिस्कस करेंगे। मतलब एवरी डे वी विल स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 to 10 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑलराइट, सो यहाँ से हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट ऑफ टाइम। तो आर्टिकल में हमको पढ़ना क्या है, देखो आर्टिकल कहते किसको है। आर्टिकल कहते हैं ए या एन को और द को। ए एन क्या है, ए एन बेसिकली इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द क्या है, द है डेफिनेट आर्टिकल। ऑलराइट, डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ से हमको अभी पता चला कि आर्टिकल किसको कहते हैं, ए एन और द को। जहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर में सेंटेंस में ए एन द दिख जाए आप बोलोगे आर्टिकल है। अब ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल, दो तरह का आर्टिकल होता है, ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल और द जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इनडेफिनेट मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित और डेफिनेट मतलब निश्चित, फिक्स। कोई चीज़ जो फिक्स हो जाती है, डिफाइंड हो जाती है, डेफिनेट, है ना। तो अब हम सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में देखेंगे जो ए एन है, और फिर द डेफिनेट आर्टिकल के बारे में देखेंगे। बेसिकली डेप्थ में देखेंगे और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। देखो रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है कि आर्टिकल जो है ना, दो तरह का है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। ए एन को इनडेफिनेट बोल दिया, द को डेफिनेट बोल दिया। ए एन का एक से मतलब निकलता है, ए एन का मतलब एक निकलता है ना, 1। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात क्या करते हैं कि जहां भी आर्टिकल यूज हो रहा है वो हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, आर्टिकल नाउन के लिए यूज होता है, नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, सिंपल बात। आर्टिकल जो है यूज बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। अब ए एन एक से यूज होता है। अब ए एन कहाँ होता है, ए एन का यूज कहाँ होता है? ए एन का यूज होता है कि अगर कोई नाउन है वो काउंटेबल है और सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए या एन का यूज जो होगा वो कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, और काउंटेबल में भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर वह अनिश्चित है, अगर वह अनिश्चित है मतलब इनडेफिनिट है, अगर वह इनडेफिनिट है, अगर वह नाउन अनिश्चित है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वहाँ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे सी सैंग अ सॉन्ग, सी सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया या उसने गाना गाया, ठीक है। अब अ सॉन्ग लगाया, सॉन्ग के लिए अ लगाया। अब सी सैंग अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है यहाँ पे? इनडेफिनिट है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उसने कौन सा गाना गाया भाई? लता मंगेशकर का गाना गाया, या श्रेया घोषाल का गाना गाया, या 90s का गाना गाया, या अभी का गाना गाया? कौन सा गाना गाया? या हनी सिंह का गाना गाया? कौन सा गाना गाया? फिक्स नहीं है कोई चीज। सी सैंग अ सॉन्ग मतलब कि उसने एक गाना गाया, कौन सा गाना गाया मुझे पता नहीं है। आई हैव अ कार, अब यहाँ पे कार फिक्स नहीं है, कौन से कार की बात कर रहे हैं। अ कार मीन्स कि कोई भी कार हो सकता है। अब यहाँ मैंने बताया नहीं कि मेरे पास रोल्स रॉयस है या मस्टैंग है या फरारी है या कोई भी कार है, ठीक है। तो यहाँ इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। जहाँ भी अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में, सेंटेंस में अगर हमारे पास नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, सिंपल बेसिक बात, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, इट इज इम्पोर्टेंट डैश। अब यहाँ क्या लगेगा? इट इज एन इम्पोर्टेंट होना चाहिए या इट इज अ इम्पोर्टेंट होना चाहिए? बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, इट इज एन इम्पोर्टेंट या अ इम्पोर्टेंट? कई सारे लोग एन इम्पोर्टेंट बता रहे होंगे, आई वोवेल है तो यहाँ पे एन इम्पोर्टेंट होना चाहिए। गलत है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आएगा, इट इज इम्पोर्टेंट ओनली। यहाँ पे कोई चीज किस लिए नहीं आएगा, यहाँ पे ए या एन कुछ नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा? क्योंकि इम्पोर्टेंट नाउन नहीं है यहाँ पे, इस सेंटेंस में नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट के बाद लगा दे टास्क, तो ये टास्क क्या हो गया? नाउन हो गया, जिसका विशेषता ये इम्पोर्टेंट बता रहा है। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं इट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, इट इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इस दैट मीन्स हमें ये पता चला कि अगर वाक्य में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, और नाउन है तभी आर्टिकल होगा, और जो आर्टिकल होगा वो इसी नाउन के लिए होगा, जो आर्टिकल होगा वो इसी
नाउन के लिए ही यूज हुआ है। बात समझ में आई? कभी भी ऐसा बोलते हो क्या, ही इज अ गुड, ही इज अ गुड, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन ही नहीं है, तो अ क्यों लगाए, यहाँ पे नहीं लगेगा। ऐसा बोल सकते हो कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। अब ये स्टूडेंट नाउन है और ये ए जो है इसी नाउन के लिए आया है, ठीक है। तो पहला बात कि अगर वाक्य में नाउन है तो आर्टिकल रहेगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं रहेगा। दूसरा बात, अब 3 सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नाउन है और इस नाउन के लिए ये आर्टिकल आया। दूसरा सेंटेंस, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन, इस नाउन की विशेषता बता रहा है ये एडजेक्टिव, और ये इसी नाउन के लिए ये आर्टिकल आया है, ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। और यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, इस नाउन की विशेषता ये बतला रहा है एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को और इंटेंसिफाई और विशेषता बतला रहा है कि कितना गुड, वेरी गुड, इसका मतलब ये एडवर्ब है ना, और इसी स्टूडेंट के लिए ये आया है, ठीक है, इट इज, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। सो इन 3 सेंटेंस में हमें पता चला कि आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए ही आएगा, तो उसी नाउन के लिए ही, लेकिन अगर नाउन से पहले उस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है तो आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले आएगा। अगर उस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है अगर सेंटेंस में, तो ये आर्टिकल जो है उस एडवर्ब के पहले भी पहले आएगा, ठीक है, उस एडवर्ब के पहले आएगा, लेकिन आएगा सारा स्टूडेंट के लिए ही, यानी कि नाउन के लिए ही। अगर नाउन नहीं होता तो आर्टिकल भी नहीं होता, सिंपल बेसिक बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है। आर्टिकल अगर आया है सेंटेंस में तो नाउन आना अनिवार्य है, इसीलिए इसीलिए वहाँ पे पिछले सेंटेंस में जैसे कि मैंने लिखा आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है, अब यहाँ पे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे सीडीएस में दे देता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ वॉक का, है ना। अब अ वॉक है, देखो अ है, अ आया, आर्टिकल आया, आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन होना चाहिए, बस खत्म, वॉक नाउन है या नाउन का काम कर रहा है। अब कई सारे लोग वॉक को वर्ब मार के आओगे, वॉक वॉक करना, है ना, तो वर्ब मार के आओ, गलत है, आर्टिकल आया यहाँ एज पर द सेंटेंस वॉक इज हियर, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ नाउन आएगा क्योंकि आर्टिकल के तुरंत बाद नाउन आता है। सो इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और द के तुरंत बाद नाउन आना ही आना चाहिए, आर्टिकल तुरंत बाद उसी नाउन के लिए ही आता है, तो नाउन आना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पता चला आपको। अब देखो, आपको अब तक पता चला कि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। ए या एन का प्रयोग करेंगे जब कोई नाउन आया है जो कि इनडेफिनिट है, डिफाइंड नहीं है, डेफिनिट नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाओगे। लेकिन कहाँ ए लगाओगे और कहाँ एन लगाओगे? ए या एन जिस भी वर्ड के पीछे लगाओगे, ठीक है, उस वर्ड का फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस भी शब्द के पहले तुम्हें आर्टिकल लगाना है उस वर्ड को उच्चारण करो, उस वर्ड का उच्चारण करो, प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो जो उच्चारण करते वक्त फर्स्ट साउंड जो रिलीज होगा, फर्स्ट साउंड जो निकलेगा, उसको आपको देखना है। अगर वह फर्स्ट साउंड हिंदी में पढ़े होगे स्वर है, स्वर है, अ आ ई वगैरह निकल रहा है,
तो एन लगाओ, और अगर वह व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन है तो अ लगाओ। सिंपल बात है कि आपको फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन देखना है, ये नहीं देखना है कि वो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, वॉवेल है तो आपको एन लगा देना है, ऐसा गलत है। क्योंकि कई सारे केस में वॉवेल से जो शुरू होते हैं उनका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होता है। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी शुरू तो हुआ वॉवेल से, लेकिन यूनिवर्सिटी फर्स्ट साउंड क्या, य से शुरू हुआ, तो यहाँ हमने अ लगाया, ठीक है। एन एम एल ए, देखो एम कॉन्सोनेंट है ना, ही इज एन एम एल ए, तो एम कॉन्सोनेंट है, शुरू हुआ कॉन्सोनेंट से, बट फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन में एम ए आ रहा है तो हमने लगाया एन। तो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको देखना होगा, अ यर होगा, अ यर, इसको ई से नहीं शुरू होता है, ये यर है, ये य से शुरू होता है, य और ये ईयर बोलते हैं इसको, अ ईयर, इसको ईयर नहीं बोलते, तो यहाँ एन ईयर मत लगा देना, अ ईयर होता है, ठीक है। तो अब ये तो फेमस एग्जांपल है, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट पर्सन, अब एन लगा है, ऑनेस्ट है, एच से शुरू हुआ लेकिन प्रोनाउंसिएशन ओ से निकल रहा है तो एन लगा दिए। यानी कि यू विल हैव टू चेक द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इफ द फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज स्वर in Hindi, then you will have to put an there, and if the first sound of pronunciation is vyanjan in Hindi, so you will have to use a there. All right, so in that way you can check whether you will have to use a या an in that sentence. all right, so इस वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो ए या एन इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट जिस जो निश्चित न हो, ठीक है। द डेफिनिट होता है, द डेफिनिट होता है, जो चीज़ निश्चित है उसके पहले द लगता है, ठीक है। द जैसे मैं अगर बात करूं कि ओ दिस इज द सेम पेन, दिस इज द लगाएं, सेम पेन, दैट हैज बीन स्टोलन, दैट हैज बीन स्टोलन, तो यह वही पेन है जो चोरी हुआ था, यह वही पेन है, यानी कि वो पेन जो है वो फिक्स हो गया, वही पेन है, कोई और पेन नहीं है, तो फिक्स हो गया, तो दैट इज वाई वी हैव यूज द। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है। तो जहां भी डेफिनेट चीज होगा, डेफिनेट नाउन होगा, नाउन निश्चित है तो हम यूज करेंगे द, अगर अनिश्चित है तो हम यूज करेंगे ए या एन। कोई भी आर्टिकल आएगा सिर्फ नाउन के लिए और नाउन के लिए ही वह प्रयोग होगा, यानी कि आर्टिकल जिस शब्द में है उसके तुरंत बाद नाउन का होना बहुत आवश्यक है। सी इज डैश EXCELLENT, सी इज डैश एक्सीलेंट, सी इज एन एक्सीलेंट, गलत है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है, सी इज एन एक्सीलेंट गर्ल होना चाहिए, अब जाके सही है क्योंकि गर्ल नाउन है और ये एन इसी गर्ल के लिए आया है। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। लेटर ऑन इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, दैट इज ए या एन। इसके यूजेस हम थॉरोली डेप्थ में देखेंगे कि कहाँ यूज होते हैं, किस वे में हम इसको यूज किन किन जगह पे कर सकते हैं, पहली बात। Thereafter we will see uses of definite article, that is the, उसको हम thoroughly देखेंगे बढ़िया से, and thereafter we will practice a number of questions on article. So in that way article होगा, फिर noun होगा, ऐसे ऐसे करके grammar हम recent में ख़त्म करेंगे, ठीक है। and thereafter बहुत सारी प्रैक्टिस होंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस वे में क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स वगैरह, और जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है उन सब को हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें,
ठीक है। और बाकी भाई है आपका, ठीक है, तो आपको गाइड करेगा अच्छे ढंग से। और हम हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे, इंग्लिश का हो चाहे गाइडेंस, चाहे आपको मैथ्स का हो, चाहे वो गैट का हो, ठीक है। आप जिस भी चीज़ में लैग कर रहे हो, सबको कैसे अच्छा करना है हम बताएंगे। देखो, एक वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, दैट इन मैथमेटिक्स और इन एनी सब्जेक्ट वेदर, आप किसी भी सब्जेक्ट को में अपीयर कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम के, आपका एक्यूरेसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी मैं क्वेश्चन बनाऊं वो एक्यूरेट बनाओ, चाहे कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ वो एक्यूरेट बनाओ। जितना बनाओ उसमें 95-100% एक्यूरेसी हो। बात समझ में आ रही है? आप एनडीए का पेपर दे रहे हो, 120 क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ्स का, आप जरूरी नहीं कि 80-90 अटेम्प्ट करके आओ, आप 65 अटेम्प्ट करो, 70 अटेम्प्ट करो, है ना, 70 बना के आओ, बट वो 70 आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत सही हो। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। और सिर्फ वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा, आपको अपना भी सेल्फ एफर्ट्स डालना पड़ेगा, वो डालो। बाकी मैं हूँ गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।